अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जरा सोचिए, अगर कल सुबह पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो जाए, अगर गैस बंद हो जाए और एक रोटी 100 रुपए की हो जाए, अगर तो क्या होगा? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये हकीकत बन सकती है। दोस्तों, आजकल जो दुनिया में चल रहा है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, ये एनर्जी का तूफान है। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? क्या पाकिस्तान पर? दोस्तों, अभी दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर हो चुकी है, लेकिन क्या सीज फायर खत्म होते ही दोबारा एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे? आज दुनिया एक नए ऑयल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान चलने वाली जंग ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला कर रख दिया। हम सबको पता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बहुत ही टाइट कर दिया है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल गुजरता है। इस वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है और प्राइस $100 से ऊपर चली गई है। यानी दुनिया की एनर्जी की रगों पर अब ईरान का कंट्रोल है। दोस्तों, जरा सोचिए, कराची का एक टैक्सी ड्राइवर सुबह 5 बजे लाइन में खड़ा है, उसके पास सिर्फ 500 रुपए हैं और पेट्रोल महंगा हो चुका है और पंप पर सप्लाई खत्म। तो उस वक्त वो क्या करेगा? दोस्तों, ये छोटी सी जगह जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, अगर वो बंद हो जाए तो दुनिया रुक सकती है। और ऐसा ही ईरान ने कहा। ईरान का कहना है कि अगर उस पर प्रेशर डाला गया या उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ तो वो दुनिया का ऑयल सप्लाई रोक सकती है। नाजरीन, ईरान ने अमेरिका की सीज फायर रिक्वेस्ट को पहले रिजेक्ट कर दिया था और डिमांड की थी कि सैंक्शंस हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए सेफ पैसेज रूल्स बनाओ। ईरान ने यह भी वार्न किया है कि अगर अटैक हुआ तो डेविस्टेटिंग रिटेलिएशन होगा। नाजरीन, ईरान का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो डील करो या तो दुनिया को ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, अब से भी ज्यादा। लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा और अमेरिका चाहता क्या? अमेरिका ईरान से डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, जो कि दोस्तों सीज फायर के बाद भी बंद है। ऑयल सप्लाई नॉर्मल करो, अपनी रीजनल एक्टिविटीज और न्यूक्लियर एम्बिशंस कंट्रोल करो। अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर डालने के लिए सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ऑयल क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने टेम्परेरी ईरानियन ऑयल पर कुछ सैंक्शंस हटा भी दिए हैं ताकि मार्केट स्टेबल हो सके। नाजरीन, इसका मतलब तो साफ है, यानी अमेरिका ईरान को रोकना भी चाहता है और उसी ईरान के ऑयल पर डिपेंड भी हो रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान पहले भी ऑयल क्राइसिस देख चुका है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2008 में पेट्रोल प्राइसेस ने रिकॉर्ड तोड़ा था और लोगों ने लंबी लाइंस पर घंटों वेट किया था। और नाजरीन, अब भी यही हो रहा है। ऑयल प्राइसेस $110 से भी ऊपर पर बैरल पर जा चुकी है। ग्लोबल सप्लाई को 10% तक लॉस हो रहा है। कंट्रीज फ्यूल रेशनिंग, इमरजेंसी प्लान और कोल तक यूज करने पर मजबूर है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, ये ग्लोबल अनस्टेबिलिटी का सिग्नल है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ती हैं तो और ज्यादा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाएंगे और एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यूएस ईरान की वार बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ऑयल ही होगा। सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है और कॉस्ट भी बढ़ रही है। यानी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक न्यूज नहीं बल्कि सर्वाइवल का मसला बन सकता है। पाकिस्तान में ऑलरेडी गैस शॉर्टेज का मसला चल रहा है और अगर ऑयल सप्लाई और महंगी हो गई और सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो अगर सीज फायर के 2 हफ्ते बाद यही सब चलता रहा तो एलएनजी इंपोर्ट महंगी, डॉलर प्रेशर, सर्कुलर डेप्ट इंक्रीज, इनका रिजल्ट क्या होगा? लोड शेडिंग, इंडस्ट्रीज बंद और आवाम परेशान हो जाएगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ऑयल प्राइसेस $120 से भी ऊपर चले जाएंगे और पाकिस्तान में क्राइसिस भी आ सकता है। लेकिन अगर निगोशिएशन होती है तो थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है। और अगर जंग ऐसे ही जारी रहती है तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और फ्यूल भी शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों, इस जंग में सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। ऑयल कंपनीज प्रॉफिट्स कर रही हैं, ब्लैक मार्केट अरूज पर है और वेपन इंडस्ट्रीज भी फायदा उठा रही हैं। दोस्तों, मुस्लिम कंट्रीज एक साथ क्यों नहीं खड़ी?
क्योंकि हर मुल्क अपनी सियासत में उलझा हुआ है। दोस्तों, अगला एक महीना फैसला करेगा और अगला एक महीना डायरेक्शन चेंज कर सकता है और अगले 24 घंटे दुनिया को हिला सकते हैं। ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं, ये दुनिया की एनर्जी की जंग है। अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइंस होंगी। ये सब देखने को मिल सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान इन क्राइसिस से बच सकता है? नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि सच लोगों तक ऐसे ही पहुंचता रहे तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, सर्वाइवल का सवाल है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा कि आप इन क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।